ये जो काम, क्रोध, लोभ, मोह है, इनका हम समाधान कैसे करें? या आपने कहा चिंता मत करें, तो जितना सोच रहे हैं चिंता मत करें, उतनी चिंता बढ़ती चली जा रही। एक पाश्चात्य वैज्ञानिक हुए डैनियल वेगनर, इन्होंने एक थ्योरी बनाई है, थ्योरी ऑफ आयरॉनिक इफेक्ट्स। जितना किसी चीज को अवॉइड करते हो, उतना ही वो आपके मन में और आती। तो वो वैज्ञानिक ने कहा ऐसा क्यों होता है? ये जो कामनाएं हैं, ये कैसे जाएं? मान लो आपकी आसक्ति है सिगरेट में, उदाहरणार्थ। तो सिगरेट आती है मन के अंदर, मुझे पियो मुझे पियो, और आपने आत्मोत्थान की अभिलाषा की एवं विचार किया, भाई मुझे ये सिगरेट की कामना को छोड़ना। तो क्या मात्र सोच देने से वो कामना चली जाएगी? अनुभव ऐसा होता है कि जितना आप सोचें उसको छोड़ना है, उतनी वो कामना और बढ़ जाती। आप स्वामी जी के प्रवचन से सुने, भाई संसार में आसक्ति मत करो। आपने संकल्प किया हम भी आसक्ति छोड़ेंगे। किसके प्रति आसक्ति है? बच्चे के प्रति। तो आसक्ति छोड़नी है, हाँ, किसके प्रति? बच्चे के प्रति। अब जितनी बार आप सोचेंगे आसक्ति छोड़ो, उतनी बार बच्चे को मन में लाएंगे। वो आसक्ति का विषय आया, आपकी आसक्ति और बढ़ जाएगी। इसी प्रकार से द्वेष को छोड़ना है। मेरा द्वेष किसके प्रति है? वो पड़ोसी के प्रति है। तो द्वेष छोड़ो, किसके प्रति? पड़ोसी के प्रति। अब पड़ोसी आपके सिर में मंडराएगा, आपके द्वेष को और बढ़ा देगा। एक पाश्चात्य वैज्ञानिक हुए डैनियल वेगनर, इन्होंने एक थ्योरी बनाई है, थ्योरी ऑफ आयरॉनिक इफेक्ट्स। जितना किसी चीज को अवॉइड करते हो, उतना ही वो आपके मन में और आती। अगर आप बोल रहे हो और सोचा भी ये बात का बिल्कुल जिक्र नहीं करना, तो अनायास वो मुंह से निकल गई। आप इंटरव्यू के लिए गए, आपने कहा भाई ये बात बिल्कुल नहीं बतानी होगी, और वही बात मुंह से निकल आई। जैसे मान लो आपने निश्चय किया भाई अब सोना चाहिए, और जितना आप सोच रहे हैं सोना चाहिए, उतना अपने को जागृत अनुभव करते चले जा रहे हैं। या आपने कहा चिंता मत करें, तो जितना सोच रहे हैं चिंता मत करें, उतनी चिंता बढ़ती चली जा रही। तो वो वैज्ञानिक ने कहा ऐसा क्यों होता है? तो उसने अपनी थ्योरी बताई कि जब हम संकल्प लेते हैं ऐसा नहीं करना, तो हमारे मस्तिष्क का एक भाग ऑपरेटर बन जाता, भाई ये विचार मन में मत लाओ, उधर जाओ उधर जाओ। और मस्तिष्क का दूसरा भाग मॉनिटर बन जाता, क्या मैं ऐसा सोच रहा हूं, क्या मैं ऐसा सोच रहा हूं। तो एक आपका मस्तिष्क का भाग कहता है ऐसा मत सोचो, ये ऑपरेटर भाग। और मस्तिष्क का दूसरा भाग चेक करता रहता है, क्या मैं ऐसा सोच रहा हूं। तो आपके कॉन्शियस अवेयरनेस के थोड़े से बाहर वो विचार आपके मन में चलता रहता। इसलिए अगर ऑपरेटर कमजोर पड़ गया, तो फिर मॉनिटर डोमिनेट करके वही विचार आपके मन में डाल देगा। तो जो डैनियल वेगनर ने थ्योरी ऑफ आयरॉनिक इफेक्ट्स बताई, ये हमारे शास्त्र सम्मत है। अतः समस्या ये है कि ये जो काम, क्रोध, लोभ, मोह है, इनका हम समाधान कैसे करें? मात्र सोचने से क्रोध नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए,
क्या ये चला जाएगा? घृणा नहीं रखनी चाहिए, क्या घृणा चली जाएगी? दुर्भावना हटाओ, क्या ये दुर्भावना चली जाएगी? ऐसे नहीं होगा। देखिए, शास्त्रों ने कहा कि तुम जो संसारी कामनाओं को त्यागना चाहते हो, ये तभी जाएंगी जब तुम पहले भक्ति करोगे और भक्ति के द्वारा तुम्हारे मन की शुद्धि हो जाएगी। जब तक मन ही शुद्ध नहीं है, कामनाएं कैसे जाएंगी? और मन की शुद्धि भक्ति से होगी। प्रेम भगति जल बिनु रघुराई, अभियंतर मल कबहु न जाई। तो इसलिए पहले भक्ति करो और मन शुद्ध हो, तब जाके कामनाएं जाएं। जगत गुरु कृपालु यूनिवर्सिटी में एडमिशन शुरू हो चुके हैं। यहाँ बीटेक, बीसीए, एमसीए और एमबीए के साथ योगा, नेचुरोपैथी और एआई डेटा साइंस जैसे इंडस्ट्री इंटीग्रेटेड आधुनिक कोर्सेज उपलब्ध हैं। आज ही ज्वाइन करें जगत गुरु कृपालु यूनिवर्सिटी, कटक, ओडिशा।